मश्क 12.2 का 7वां सवाल है। 12 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरे का एक वितर मरकज़ पर 120 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। दायरे की नज़ीरी कता का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पे पाई की कीमत कितनी है? 3.14 और जज़रुल मुरब्बा 3 की कीमत कितनी लेनी है आपको? 1.73। यहाँ पे एक दायरा दिया गया है जिसका मरकज़ ओ है। ओ से एस तक यानी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर निस्फ कुतर दिया गया है और यहाँ पे जो ये दायरे का वितर क्या करता है, मरकज़ पे 120 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। अब हम क्या करेंगे, एक उम्मूद खींचेंगे ओ वी एस टी पर। पहले एस टी को एक वितर लेंगे, उस पर एक उम्मूद खींचेंगे ओ वी। तो ये इस ज़ाविये को बराबर में तकसीम करता है, तो ये 60 दर्जे हो गए, ये 60 दर्जे हो गए और ज़ाविया भी कितना होता है? 90 दर्जे। तो अब क्या करेंगे, ये पहले हमें इसका रकबा मालूम करना है। तो क्या करेंगे, पहले सेक्टर का रकबा मालूम करेंगे, उसमें से ये मुसलस का रकबा निकालेंगे तो आपको आएगा ये कता का रकबा। तो एक खत ओ वी वितर एस टी पर खींचिए। ओ वी उम्मूद है एस टी पर, तो एस टी वितर को कता करता है यानी एस वी बराबर होगा वी टी के। तो अब मुसलस ओ वी एस में ओ वी बटे ओ एस क्या होगा आपका? कॉस 60 दर्जे होगा। ओ वी है, ओ एस कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर बराबर है 1/2। तो ये होगा ओ वी बराबर 12/2, 2 1 2 2 6 12, तो ओ वी बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरह साइन 60 दर्जे क्या होगा आपका? एस वी बटे ओ एस √3/2 यानी जज़रुल मुरब्बा 3/2। तो एस वी कितना है मालूम करना है और ओ एस कितना है आपका? 12 है, बराबर जज़रुल मुरब्बा 3/2। इस 12 को इधर भेजेंगे तो ये होगा 12/2, 2 1 2 2 6 12, तो ये होगा 6 जज़रुल मुरब्बा 3 सेंटीमीटर। हमें ओ वी और एस वी की कीमत मिल गई। ओ वी आपका होगा ऊंचाई। अब हमें कैदे के लिए एस टी मालूम करना है। हमें पता है कि एस टी बराबर है 2 एस वी के। क्यों? एस वी बराबर है वी टी के, तो इसीलिए एस टी बराबर होगा 2 एस वी के, बराबर है 2 ज़रब 6 जज़रुल मुरब्बा 3, जो बराबर होगा 12 जज़रुल मुरब्बा 3 सेंटीमीटर। तो मसलस ओ एस टी का रकबा कितना होगा? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई। 1/2 एस टी की कीमत 12 जज़रुल मुरब्बा 3 ज़रब 6, 2 1 2 2 6 12, 6 6 36 जज़रुल मुरब्बा 3 36 ज़रब जज़रुल मुरब्बा 3 कितने हैं आपका? 1.73। तो मुसलस ओ एस टी का रकबा होगा 62.28 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब क्या मालूम करना है? सेक्टर ओ एस यू टी का रकबा मालूम करना है। क्या ज़ाबिता है उसका? थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा। थीटा कितना है, या कितने दर्जे का ज़ाविया बना रहा है? वो 120 दर्जे का ज़ाविया बना रहा है। तो 120 दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रब 3.14 ज़रब 12 का मुरब्बा। तो ये सिफर ए सिफर 12 1 12 12 3 36, तो 1/3 ज़रब 3.14 ज़रब 12 का मुरब्बा, 12 ज़रब 12 3 1 3 3 चौक 12। आप इनको ज़रब करने पर आपको आएगा सेक्टर ओ एस यू टी का रकबा 150.72 मुरब्बा सेंटीमीटर। सेक्टर ओ एस यू टी का रकबा मिल गया। अब क्या करेंगे, एस यू टी कता का रकबा मालूम करना है हमें, यानी इसका नज़ीरी कता का रकबा हमें मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? सेक्टर ओ एस यू टी का रकबा नफ़ी मुसलस ओ एस टी का रकबा। सेक्टर ओ एस यू टी का रकबा कितना है? 150.72 नफ़ी 62.28। अब इसमें से ये नफ़ी करने पर आपको आएगा 88.44 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो कता एस यू टी का रकबा कितना है? 88.44 मुरब्बा सेंटीमीटर। 8वां सवाल है, घास के एक मुरब्बा नुमा मैदान के कोने में एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। अगर मैदान का ज़िला 15 मीटर हो तो मैदान का वो रकबा मालूम कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अगर इसकी रस्सी 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी जाए तो कितनी ज़्यादा रकबे पर घास चर सकेगा? शक्ल से ये पता चलता है कि घोड़ा 90 दर्जे के सेक्टर जो कि दायरे का है जिसका निस्फ कुतर 5 मीटर है, यानी घोड़ा यहाँ पर है, यहाँ मरकज़ ओ से खूंटा बंधा हुआ है और घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो मैदान का रकबा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है बराबर है सेक्टर, ये देखिए ये एक सेक्टर बनाता है ओ ए सी बी। तो सेक्टर ओ ए सी बी का रकबा कितना होगा? थीटा बटे
360 दर्जे ज़रब पाए आर का मुरब्बा। थीटा कितना है 90/360 दर्जे ज़रब पाए ज़रब आर कितना है 5 का मुरब्बा। ये सिफर क्या है 9 1 9 9 चौक 36 ज़रब 3.14 ज़रब 25। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 19.625 मुरब्बा मीटर। दूसरा सवाल है मैदान का रकबा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तो पहले ये 5 मीटर पे घोड़ा बंधा हुआ था, अब उसकी रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, यहाँ मरकज से पी तक 10 मीटर हो गई। तो हमें एक और दायरे का निस्फ कुतर मिलेगा जो होगा 10 मीटर और एक नया सेक्टर मिलेगा OPQ R। तो अब हमें इसका रकबा मालूम करना है। यहाँ पर भी जाविया कितना होगा 90 दर्जे। तो सेक्टर OPQR का रकबा कितना है 90/360 ज़रब पाए ज़रब निस्फ कुतर क्या है यहाँ पे 10। तो ये होगा 1/4 ज़रब 3.14 ज़रब 100। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा 78.5 मुरब्बा मीटर। मगर हमें क्या मालूम करना है कि अगर घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए तो कितना ज़्यादा रकबा मिलेगा, यानी इतना ज़्यादा रकबा मिलेगा। आपको ये बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को नफ़ी करना है तो आपको रकबा मिल जाएगा। तो ज़्यादा रकबा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है कितना है 78.5 नफ़ी 19.625 करेंगे तो आपको आएगा 58.875 मुरब्बा मीटर। नवा सवाल है एक ब्रोच 35 मिलीमीटर कुतर वाले दायरे की एक शक्ल एक चांदी की तार से बनाया गया है। इस तार का इस्तेमाल 5 कुतरों के बनाने में भी हुआ है जो दायरे को 10 मसावी सेकड़ों में तकसीम करते हैं जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। मालूम कीजिए कि चांदी की तार की कुल कितनी लंबाई दरकार है और ब्रोच के हर एक सेक्टर का रकबा मालूम करना है। तो पहले क्या मालूम करना है, कुल तार की लंबाई मालूम करेंगे। कुल तार की लंबाई कितनी होगी, जितना आपके ब्रोच का मुहित होगा उतना ही आपकी तार की लंबाई होगी और 5 कुतर की लंबाई के बराबर होगी। तो निस्फ कुतर कितना है आपका, कुतर कितना दिया गया है 35, तो निस्फ कुतर कितना होगा 35/2 मिलीमीटर। दायरे का मुहित कितना है 2πr, तो ये होगा 2 ज़रब पाई की कीमत है 22/7 ज़रब आर की कीमत है 35/2। ये दो कैंसिल हो गए, 7 1 7 7 5 35 22 ज़रब 5 कितना होगा 110 मिलीमीटर। चांदी की तार की कुल लंबाई कितनी होगी 110 जमा 5 ज़रब 35। तो चांदी की तार की कुल लंबाई कितनी होगी 285 मिलीमीटर। दूसरा सवाल क्या मालूम करना है आपको, ब्रोच के हर एक सेक्टर का रकबा मालूम करना है। तो दायरे को 10 मसावी सेकड़ों में तकसीम किया गया है। तो मरकज़ पे हमें पता है कि वो 360 दर्जे का जाविया बनाता है। तो एक सेक्टर का जाविया कितना होगा, एक सेक्टर कितना जाविया बनाएगा मरकज़ पर 360/10। ये सिफर गया तो ये हो गया 36 दर्जे। एक सेक्टर का रकबा कितना होता है, उसका ज़ाबिता क्या है थीटा/360 दर्जे ज़रब पाए आर का मुरब्बा। 336/360 ज़रब 22/7 ज़रब आर कितना है 35/2 ज़रब 35/2। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 385/4 मुरब्बा मिलीमीटर। 10वां सवाल है एक छतरी में मसावी फासलों पर 8 तीलियाँ लगी हुई हैं। ये फ़र्ज़ करते हुए कि छतरी 45 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक हमवार दायरा हो तो दो लगातार तीलियों के दरमियान का रकबा मालूम कीजिए। छतरी पर 8 तीलियाँ लगी हुई हैं तो दो बाजू तीलियों का जाविया होगा 360/8। ये दायरे को हमवार 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो मरकज़ पे जाविया कितना होता है 360 दर्जे। तो ये एक का कितना जाविया होगा 360/8, तो ये होगा 45 दर्जे मरकज़ पर जाविया बनाते हैं। तो दो बाजू लगी तीलियों का रकबा कितना होगा, यानी दो बाजू लगी तीलियाँ मतलब एक सेक्टर। ये सेक्टर क्या, एक सेक्टर, पहले एक सेक्टर का करेंगे बाद में 8 से ज़रब करने पर हमें कुल रकबा मिल जाएगा। तो दो बाजू लगी तीलियों का रकबा कितना होगा थीटा/360 दर्जे ज़रब पाए आर का मुरब्बा। तो 45/360 ज़रब पाए 45 का मुरब्बा। 45/360 ज़रब पाए की कीमत कितनी है 22/7 ज़रब 45 ज़रब 45। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो आपको आएगा 22,275/28 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो बाजू लगी तीलियों का रकबा कितना है 22,275/28 मुरब्बा सेंटीमीटर। 11वां सवाल है एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं छूते।
हर वाइपर का ब्लेड 25 सेंटीमीटर लंबा है और 115 दर्जे के जाविये पर सफाई करता है। ब्लेड के हर पार घूमने में कितना रकबा साफ होता है? ये क्या है? ये दोनों वाइपर हैं जो 25 सेंटीमीटर लंबे हैं और ये 115 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। तो ये ऐसे देखने पर आपको क्या पता चलेगा कि ये एक दायरे का एक सेक्टर है। तो सेक्टर का रकबा कितना होगा? थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाई ज़रब आर का मुरब्बा। कितना जाविया बना रहे हैं? 115 दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रब 22 बटे 7 ज़रब आर कितना है? 25 का मुरब्बा। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 1,58,125 बटे 252 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये आपके सेक्टर का रकबा, यानी सिर्फ इसका रकबा कितना है आपका? 1,58,125 बटे 252। तो आपको दोनों का मालूम करना है। तो आपको क्या करना है? इस सेक्टर के रकबे को क्या करना है? आपको 2 से ज़रब देना है। 2 प्लेट के हर बार घूमने पर रकबा 1,58,125 बटे 252 ज़रब 2। ये 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 6 12। तो ये होगा 1,58,125 बटे 26 मुरब्बा सेंटीमीटर। 12वां सवाल है, पानी के नीचे एक चट्टान की मौजूदगी से जहाज़ को मुतम्बा करने के लिए एक रोशनी के मीनार ने 80 दर्जे के सेक्टर जाविये पर 16.5 किलोमीटर के फासले तक लाल रंग की रोशनी फैलाई। समंदर का वो रकबा मालूम कीजिए जहाँ पर जाने के पानी के जहाज़ को तंबिया की गई थी। पाई बराबर 3.14। शक्ल से ये जाहिर होता है कि रोशनी के मीनार ने 80 दर्जे के जाविये पर एक सेक्टर दायरे पर बनाता है जिसका निस्बत कितना है? 16.5 किलोमीटर। ये आपका लाइट रोशनी का मीनार है। तो OACB का हमें रकबा मालूम करना है। क्या जाबिता है इसका? थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा। थीटा कितना है? यहाँ एंगल कितना है? जाविया कितना है? 80 दर्जे। तो 80 बटे 360। ए सिफर 4 2 8 4 9 36 2 बटे 9 ज़रब पाई की कीमत 3.14 ज़रब 16.5 ज़रब 16.5। तो OACB सेक्टर का रकबा कितना होगा? 189.97 मुरब्बा किलोमीटर। 13 सवाल है आपका, एक गोल मेज़पोश में 6 मसावी डिज़ाइन बनाए हुए हैं जबकि शक्ल में दिखाए गए हैं। अगर मेज़पोश का निस्ब कुदर 28 मीटर हो तो मुरब्बा सेंटीमीटर 0.35 रुपये की शरह से इस पर डिज़ाइन बनाने का खर्च मालूम कीजिए। ये आपका गोल मेज़पोश है जिसमें 6 मसावी डिज़ाइंस बने हुए हैं और इसका निस्ब कुदर कितना है आपका? 28 सेंटीमीटर है। तो एक मुरब्बा सेंटीमीटर के लिए 0.35 रुपये लगते हैं। तो कुल खर्च आपको मालूम करना है। शक्ल से क्या जाहिर होता है कि डिज़ाइन दायरे के कतः हैं। अब कतः APB को लेंगे। ये क्या है? 6 ज़िले शक्ल हैं जिसमें AB वितर है और हर वितर मरकज़ पर जाविया बनाता है। 360 बटे 6 बराबर है 60 दर्जे के। यहाँ पे 6 से क्यों इसको तकसीम किया गया है? क्योंकि इस दायरे को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो मुसल्लस OAB में क्या है? मुसल्लस OAB बराबर है मुसल्लस OBA, क्योंकि OA बराबर है OB की। ये दोनों क्या है? निस्ब कुतर हैं। और जाविया AOB बराबर कितना है? 60 दर्जे। तो ये बराबर है 2 OAB बराबर है ये, इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा 180 दर्जे नफी 60 दर्जे बराबर 120 दर्जे के। ये क्यों लिखा? ये वाला क्यों लिखा आपने? क्योंकि हमें पता है मुसल्लस में 3 जावियों का मजमूआ कितना होता है? हमेशा 180 दर्जे होता है। तो जाविया OAB बराबर कितना होगा? 120 बटे 2 60 दर्जे। तो मुसल्लस OAB क्या है? एक मसाविल अज़ला मुसल्लस है। अगर मुसल्लस OAB एक मसाविल अज़ला मुसल्लस है तो उसका रकबा कितना होता है? जज़रुल मुरब्बा 3 बटे 4 ज़रब ज़िले का मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा 3 बटे 4 ज़रब ज़िला कितना है यहाँ पे? 28। तो ये होगा 1.7 बटे 4 ज़रब 28 ज़रब 28। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 333.2 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? सेक्टर OAPB का रकबा मालूम करना है जो होगा थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा। अब इस सेक्टर में से बाद में अगर हमें कतः का रकबा मालूम करना है तो हमें क्या करना है? इस सेक्टर में से इस मुसल्लस के रकबे को निकालना है। तो पहले OAPB सेक्टर का रकबा मालूम करेंगे जो होगा थीटा बटे 360 दर्जे
ज़रब पाई आर का मुरब्बा। 60/360 दर्जे ज़रब 22/7 ज़रब 28 ज़रब 28। तो OAPB सेक्टर का रकबा कितना है आपका 410.67। तो डिज़ाइन का रकबा क्या होगा, सेक्टर का रकबा नफ़ी मुसल्लस का रकबा। तो आपको ये डिज़ाइन का रकबा क्या है, यही हमारा कता है। तो 410.67 नफ़ी 330.2 जो बराबर है 77.47 के मुरब्बा सेंटीमीटर। तो 6 डिज़ाइन का रकबा कितना होगा आपका, ये एक डिज़ाइन का रकबा आपको मिल गया। तो 6 डिज़ाइन का रकबा कितना होगा आपका 464.82 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो मगर एक मुरब्बा सेंटीमीटर के लिए 0.35 रुपये लग रहे हैं। तो इतने डिज़ाइन के बनाने के लिए, इतने मुरब्बा सेंटीमीटर डिज़ाइन बनाने के लिए आपको कितने रुपए लगेंगे, 464.82 ज़रब 0.35 जो बराबर होगा 162.687 रुपये के। मंदरजा सील में सही जवाब को टिक कीजिए। आर निस्बत वाले एक दायरे के सेक्टर का ज़ाविया P डिग्री है तो सेक्टर का रकबा होगा P/180 ज़रब 2 पाई आर, P/360 ज़रब 2 पाई आर, P/180 ज़रब पाई आर का मुरब्बा, P/720 ज़रब 2 पाई आर। तो एक दायरा है जिसमें P ज़ाविया है और ACOAB क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर का रकबा जिसका ज़ाविया P हो तो ज़ाबिता क्या है इसका, θ/360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा, P/360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा। आपको ये देखने पे पता चलेगा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 से ज़रब भी करना है और 2 से तकसीम करना है। यानी अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यही आएगा। तो ये होगा 2P पाई आर का मुरब्बा बटे 720। तो ये आपका ऑप्शन सही है, जवाब डी सही है। मुस्तवी शक्लों के इजमा का रकबा, यानी अब तक हमने मुख्तलिफ शक्लों का रकबा अलहदा निकाले। आइए अब मुस्तवी शक्लों के इजमा के रकबा मालूम करेंगे। मसलन दिलचस्प डिज़ाइंस, फूलों की क्यारी, खिड़की के डिज़ाइंस वगैरह। यानी पहले हमने सिर्फ मुरब्बा का रकबा मालूम किया था, निस्फ दायरे का रकबा मालूम किया था, दायरे का रकबा मालूम किया था। अगर ये कॉम्बिनेशन में हो यानी मुरब्बा या दायरे मिलकर हो तब उसका रकबा कैसे मालूम करेंगे। मश्क 12.3, जब तक कुछ और बयान न किया जाए पाई बराबर 22.7 लीजिए। शक्ल 12.19 में सायेदार खत्ते का रकबा मालूम कीजिए। अगर PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर, PR बराबर है 7 सेंटीमीटर और O दायरे का मरकज़ है। हल क्या है उसका, एक दायरा दिया गया है जिसमें O क्या है, मरकज़ है, RQ क्या है आपका कुतर है और RPQ कितना है 90 दर्जा है। तो फिसागोरस मसले के तहत क्या होगा, RQ का मुरब्बा बराबर होगा RP का मुरब्बा जमा PQ का मुरब्बा। RQ का मुरब्बा कितना होगा 49 जमा 576। 24 का मुरब्बा कितना है 576। 49 जमा 576 करने पर आपको आएगा 625। RQ का मुरब्बा 625। RQ कितना होगा मुरब्बा जसुल मुरब्बा 625। तो RQ बराबर है 25 सेंटीमीटर के। निस्फ कुतर कितना है आपका, OR बराबर है RQ/2 जो बराबर है 25/2 के। निस्फ दायरे ROQP का रकबा बराबर है 1/2 पाई आर का मुरब्बा। तो 1/2 ज़रब 22/7 ज़रब 25/2 का मुरब्बा, 1/2 ज़रब 22 ज़रब 25 ज़रब 25/2/2। तो ये अगर आप हल करेंगे तो आपको आएगा 6875/28 मुरब्बा सेंटीमीटर। मुसल्लस PQR का रकबा कितना है 1/2 कायदा ज़रब ऊंचाई, 1/2 कायदा कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो मुसल्लस PQR का रकबा कितना होगा 84 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो सायेदार खित्ते का रकबा कितना है, अभी निस्फ दायरे का रकबा ROQP का रकबा नफ़ी मुसल्लस PQR का रकबा 6875/28 नफ़ी 84। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 होगा। तो आपको 28 को 84 से ज़रब करने पर आपको आएगा 2352। 6875 नफ़ी 2352/28। अगर इसमें से ये निकालने पर आपको आएगा 4523/28 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो सायेदार खित्ते का रकबा कितना होगा 161.54 मुरब्बा सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, शक्ल में सायेदार खित्ते का रकबा मालूम कीजिए। अगर दो हम मरकज़ दायरों जिनके मरकज़ O हैं के निस्फ कुतर बितरतीब 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और ज़ाविया EOC बराबर क्या है आपका 40 दर्जे है। दो हम मरकज़ दायरे यानी इसी मरकज़ से ये दायरा और ये दायरा निकाला गया है।
तो ये मरकज़ दोनों के लिए एक ही है। तो दाखिली दायरे का निस्फ कुतर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर और खारजी दायरे का निस्फ कुतर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो सेक्टर जो ज़ाविया बनाता है वो कितना है 40 दर्जे दिया गया है। तो अब सेक्टर OAC का रकबा यानी ये बड़े सेक्टर के रकबा, फिर आपको छोटे सेक्टर के रकबा को मालूम करना है। बड़े सेक्टर के रकबे में से छोटे सेक्टर के रकबे निकालेंगे तो आपको ये साझेदार खित्ते का रकबा मिल जाएगा। तो पहले सेक्टर OAC का रकबा मालूम करेंगे। ज़ाबिता क्या है थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाए आर का मुरब्बा। थीटा कितना है 40 दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रब 22/7, आर कितना है आपका 14 का मुरब्बा। तो ये होगा 1/9, सिफर सिफर क्या 4 1 4 9 36 ज़रब 22/7 ज़रब 14 ज़रब 14। आपको ये हल करने पर कितना आएगा 68.44 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब सेक्टर OBD का रकबा मालूम करेंगे। थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाए आर का मुरब्बा। तो थीटा कितना है 40 दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7। इसको हल करने पर आपको आएगा 17.11 मुरब्बा सेंटीमीटर। साझेदार खित्ते का रकबा कैसे मालूम करेंगे, ये रकबा मालूम कर लिया, ये रकबा मालूम कर लिया, यानी पूरा रकबा मालूम कर लिया और ये रकबा मालूम कर लिया। अब पूरे रकबे में से ये रकबा निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा साझेदार खित्ते का रकबा। तो साझेदार खित्ता ABCD का रकबा कितना है सेक्टर OAC का रकबा नफी सेक्टर OBD का रकबा। सेक्टर OAC का रकबा कितना है 68.44 नफी 17.11। तो साझेदार खित्ता ABCD का रकबा कितना होगा 51.33 मुरब्बा सेंटीमीटर। शक्ल में साझेदार खित्ते का रकबा मालूम कीजिए। अगर ABCD एक मुरब्बा है जिसके असला 14 सेंटीमीटर और APD और BPC निस्फ दायरा है। तो यहाँ पे एक मुरब्बा दिया गया है और ये दोनों क्या है निस्फ दायरे हैं एक मुरब्बे के अंदर। आपको ये साझेदार खित्ते का रकबा मालूम करना है। कैसे मालूम करना है, पहले मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे, फिर इन दोनों निस्फ दायरों का रकबा मालूम करेंगे। तो मुरब्बे के दायरों में से निस्फ दायरों के रकबे को निकालेंगे तो आपको आएगा ये साझेदार खित्ते का रकबा। तो शक्ल में दो निस्फ दायरे हैं, मुरब्बे का ज़िला कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये मरकज़ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका ये निस्फ दायरे का निस्फ कुतर कितना होगा आपका 7 सेंटीमीटर होगा। तो मुरब्बे का रकबा कैसे पहले मालूम करेंगे, ज़िले का मुरब्बा, ज़िला कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का मुरब्बा होगा 196 मुरब्बा सेंटीमीटर। अभी निस्फ दायरे का रकबा मालूम करेंगे जो होगा 1/2 पाई आर का मुरब्बा। 1/2 पाई की कीमत कितनी है 22/7 ज़रब आर का मुरब्बा 7 ज़रब 7। ये 7 गया 2 1 2 2 1 2। तो ये होगा 11 7 77 मुरब्बा सेंटीमीटर। कितने निस्फ दायरे हैं शक्ल में, 2 निस्फ दायरे हैं। तो 2 निस्फ दायरों का रकबा कितना होगा 2 ज़रब 77 154 मुरब्बा सेंटीमीटर। साझेदार का खित्ता का रकबा कैसे मालूम करेंगे, मुरब्बे का रकबा नफी 2 निस्फ दायरों का रकबा। मुरब्बे का रकबा कितना है 196 नफी 2 निस्फ दायरों का रकबा कितना है 154। इसमें से ये नफी करने पे आपको आएगा 42 मुरब्बा सेंटीमीटर। शक्ल में साझेदार खित्ते का रकबा मालूम कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर वाले मसावी ज़िलई मुसल्लस के OAB के रास O को मानकर 6 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा कौस खींचा गया है। तो आपको क्या करना है, ये दायरा और इस मुसल्लस का रकबा मालूम करना है, यानी ये साझेदार खित्ता है। तो क्या करेंगे, पहले मुसल्लस का रकबा मालूम करेंगे, फिर इस दायरे का रकबा मालूम करेंगे, फिर इस सेक्टर का रकबा मालूम करेंगे, फिर क्या करेंगे इस दायरे का रकबा जमा इस मुसल्लस का रकबा नफी इस सेक्टर का रकबा करेंगे तो आपको साझेदार खित्ते का रकबा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, OAB एक मसाविल असला मुसल्लस है जिसका हर एक ज़ाविया 60 दर्जे है। सेक्टर का रकबा दोनों में बराबर है या कॉमन है। दायरे का निस्फ कुतर कितना है 6 सेंटीमीटर। मुसल्लस का ज़िला कितना है 12 सेंटीमीटर। मसाविल असला मुसल्लस का रकबा कितना होता है जसर मुरब्बा 3/4 ज़रब OA का मुरब्बा यानी ज़िला का मुरब्बा। जसर मुरब्बा 3/4 ज़रब OA का यानी ज़िला कितना है यहाँ 12 सेंटीमीटर, तो 12 का मुरब्बा। इसको अगर आप हल करेंगे तो आपको आएगा 36 जसर मुरब्बा 3 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, दायरे का रकबा मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, दायरे का रकबा बराबर है पाई आर का मुरब्बा। पाई कितना है 22/7 ज़रब 6 का मुरब्बा 36। इसको हल करने पे आपको आएगा 792/7 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब हमें दायरे का रकबा मिल गया, मुसल्लस का रकबा मिल गया। अब सेक्टर का रकबा
मालूम करेंगे। सेक्टर का रकबा जो जाविया कितना बनाता है, 60 दर्जे बनाता है। कहाँ? मरकज़ पर। तो थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाए आर का मुरब्बा। थीटा कितना है यानी जाविया कितना है, 60 बटे 360 ज़रब 22 बटे 7 ज़रब 6 ज़रब 6। ये सिफर गया, 6 6 6 6 36, ये 6 गया, 22 6 132 बटे 7 मुरब्बा सेंटीमीटर सेक्टर का रकबा बन गया। साइदार खित्ते का रकबा कितना है, मुसल्लस OAB का रकबा जमा दायरे का रकबा नफी सेक्टर OCDE का रकबा। तो मुसल्लस OAB का रकबा कितना है, 36 जस्र मुरब्बा 3 जमा 792 बटे 7 नफी 132 बटे 7। दोनों में नसब नुमा सेम है, बराबर है। तो 792 में से 132 को निकाले पर यह आएगा 660 बटे 7। 36 जस्र मुरब्बा 3 जमा 660 बटे 7 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसके आगे हम हल नहीं कर सकते क्योंकि ये जस्र मुरब्बा में है। 5वां सवाल है, 4 सेंटीमीटर ज़िला वाले मुरब्बे के हर एक कोने से 1 सेंटीमीटर निस्फ कुतर दायरे का एक रब्बा काटा गया है और 2 सेंटीमीटर कुतर का एक दायरा भी काटा गया है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। मुरब्बे के बाकी हिस्से का रकबा मालूम कीजिए। ये आपका मुरब्बा है, तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका फासला कितना है, 1 सेंटीमीटर। वैसे चारों कोनों में काटा गया है और बीच में एक दायरा भी काटा गया है जिसका निस्फ कुतर कितना है, 1 सेंटीमीटर। कुतर 2 सेंटीमीटर है तो निस्फ कुतर 1 सेंटीमीटर होगा। आपको इसका रकबा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कैसे करेंगे, पहले एक मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे, फिर एक रब्बा का रकबा मालूम करेंगे, फिर उसको 4 से ज़रब करने पर आपको चारों रब्बा का रकबा मिल जाएगा। फिर एक दायरे का रकबा मालूम करेंगे, चारों रब्बा का रकबा जमा दायरे का रकबा। ये मुरब्बे के रकबे में से आप नफ़ी करेंगे तो आपको ये साइदार खित्ते का रकबा मिल जाएगा। मुरब्बे का ज़िला कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर और दायरे का निस्फ कुतर कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो दायरे के 4 रब्बे कोने से काटे गए हैं और एक दायरा जिसका निस्फ कुतर 1 है, बीच 1 सेंटीमीटर है, बीच में से काटा गया है। तो दायरे का रकबा कितना होता है, पाए आर का मुरब्बा। पाए 22 बटे 7 ज़रब 1 का मुरब्बा, तो दायरे का रकबा हो गया 22 बटे 7 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसी तरह मुरब्बा का रकबा मालूम करेंगे, वो कितना है, ज़िला का मुरब्बा। ज़िला कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, तो उसका मुरब्बा कितना होगा, 16 मुरब्बा सेंटीमीटर। रब्बा का रकबा का ज़ाबिता क्या है, पाए आर का मुरब्बा बटे 4। तो रब्बा का रकबा कितना हो गया, 22 बटे 7 ज़रब 1 का मुरब्बा ज़रब 1 बटे 4। इसको हल करेंगे तो ये होगा 11 बटे 14 मुरब्बा सेंटीमीटर। 4 रब्बा का रकबा कितना है, 4 ज़रब 11 बटे 14 जो बराबर होगा 22 बटे 7 मुरब्बा सेंटीमीटर। साइदार खित्ते का रकबा कैसे करना है, मुरब्बे के या मुरब्बे के बाकी हिस्से का रकबा कैसे करना है, मुरब्बे का रकबा नफ़ी 4 रब्बा का रकबा जमा दायरे का रकबा। तो मुरब्बे का रकबा कितना है, 16 नफ़ी 22 बटे 7 जमा 22 बटे 7, ये होगा 44 बटे 7। इसको अगर आप हल करेंगे तो आपको आएगा 68 बटे 7 मुरब्बा सेंटीमीटर।